मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि एसबीआई क्लर्क प्री के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का माइंड अभी भी रिलैक्स्ड नहीं है, क्योंकि अब जो वेटिंग है वो है आईबीपीएस पीओ प्री के रिजल्ट की। तो मैं आपको बता दूं, इस वीक या नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ये सब बताने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा। मेन मुद्दा है वो ये है कि ये जो वेटिंग है कहीं वो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं लेकर जा रही, जिसके कारण आपको नेगेटिव रिजल्ट फेस करना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि सर आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट कब तक आएगा, अगर रिजल्ट आ जाए तो हम कम से कम श्योर तो हो जाएं कि ओनली एसबीआई कलर की तैयारी करनी है या फिर साथ में आईबीपीएस पीओ को भी लेकर चलना है। और अगर उसको साथ में लेकर चलना है तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है, उस पर भी हमें स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। तो अगर रिजल्ट आ जाए तो हम थोड़े रिलैक्स हो जाएं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स का माइंड क्या है, डाइवर्टेड है। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूंगा। ये जो आज का जो टाइम है, इतना टफ कंपटीशन का टाइम है, उस टाइम पर आप एक मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। माइंड का डाइवर्जन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो वो स्टोरी जो है वो दोबारा से रिपीट हो जाए, फेल्यूर 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 वाली। ठीक है, तो थोड़ा सा सेंस यूज करो, थोड़े से अवेयर हो जाओ आप लोग, क्योंकि जो इतना टफ कंपटीशन का टाइम है, अगर यहाँ पे आपका थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट होता है, थोड़े से भी आप लड़खड़ाते हो, तो आपको बैकअप का टाइम नहीं मिलेगा। ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं इस बार आईबीपीएस पीओ की, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार वाली अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर वैकेंसीज की बात करें तो इस बार अप्रोक्स 3 गुना वैकेंसीज है। वहीं पे अगर अपने अदर्स की बात करें, जैसे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, और रिसेंटली जो आपका नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस एसओ का, तो बहुत कम वैकेंसीज है। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना चली जाए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। वैसे ज़्यादा समझाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुएटेड हो, इसका मतलब मेच्योरिटी आप लोगों में है, सेंस आप लोगों में है, तो अपना जो सेंस है उसका थोड़ा सा यूज़ करो। अब आप लोग बोलोगे सर हम क्या करें, हमारा माइंड ही ऐसा है, हो जाता है डाइवर्ट। तो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, उसको गोली देना सीखो। तो आपको करना क्या है, आपको ये बोलना है, अपने माइंड में सेट करना है कि मेरा आईबीपीएस पीओ प्री ऑलरेडी क्लियर हो रखा है। अभी 26 नवंबर को मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, और वो मुझे हाथ से नहीं निकलने देना, उस एग्जाम को मुझे फोड़ना है। बार बार अपने माइंड को ऐसे बोलोगे और उस डायरेक्शन में वर्क करोगे ना, तो अपने आप आपका माइंड भी उस डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। देखो कोई भी एग्जाम होता है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े धुरंधर जिनको बहुत नॉलेज है, ऐसे रिपीटर्स हर बार फेल हो जाते हैं, लेकिन एक फ्रेशर सिलेक्शन ले जाता है जिसको इतना नॉलेज नहीं। और आपने देखा होगा आप साथ वाले आपके, जिनके आप जितने कभी मार्क्स मॉक टेस्ट वगैरह में नहीं आते थे, उनका सिलेक्शन हो गया और आप रह गए। यही वो रीज़न होता है, क्योंकि ये जो लास्ट मोमेंट होता है ये मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है। ठीक है, इस सिचुएशन को सही तरीके से जिसने यूटिलाइज कर लिया वो सिलेक्शन ले जाता है, और वो लोग वही होते हैं जो उस सिचुएशन को क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। एंड वैसे भी माइंड डाइवर्ट करके टाइम वेस्ट करने से आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा आपका नुकसान ही होना है। तो इससे अच्छा है आप अपने टारगेट पे फोकस्ड रहें। आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट कब आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस्ड रहना है, तभी जाकर आप सिलेक्शन ले पाओगे, और यहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। एंड रही बात एसबीआई कलर की आईबीपीएस पीओ के साथ कैसे मैनेज करेंगे, तो आईबीपीएस पीओ मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो एसबीआई कलर प्री तो वहां पे अपने आप कवर हो जाएगा। वो बस अपनी माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने थोड़े उल्टा सोच लेते हैं, लेकिन सिलेबस सेम है। जब हाई लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो ना मेंस की, तो प्री में दिक्कत नहीं होती, तो उसको तो आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। बाई चांस अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, तो आपकी स्टडी वेस्ट नहीं जाएगी, वो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आए। स्टडी कभी भी बेकार नहीं जाती, वो हमेशा यूटिलाइज होती है अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हो, अपनी स्टडी करते हो। तो इसलिए अपना टाइम, जो इतना कीमती टाइम है, उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी अब की बार आपको आईबीपीएस पीओ में मिली है ना, अगर ये हाथ से निकल गई ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत निकलने देना, अपनी स्टडी पे फोकस्ड रहिए एंड अपने टारगेट पे फोकस कीजिए, ना कि फालतू चीज़ों में अपना
टाइम वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो क्लियर आप सभी को क्या करना है, अपने माइंड को स्टेबल बनाना है और अपनी स्टडी पे फोकस्ड रहना है। ओके, दैट्स ऑल द बेस्ट।